हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका स्वागत है इस आपका अपना चैनल टैरो विद गीत में। और आई होप कि आप लोग इस एनर्जी को अट्रैक्ट करने में सक्षम होंगे। तो आज क्या कुछ आपके एनर्जीज आप लोगों के लिए, क्या कुछ यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती हैं आपके पार्टनर के लिए कि जो आप इस वक्त अपने पार्टनर की टेंशन में, आप एंजाइटी में है, टेंशन है कि पता नहीं कॉल करेगा नहीं करेगा, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी उनके लिए दिल धड़कता है। कहीं ना कहीं उनके लिए आपकी यादें कम नहीं होती हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या वो भी आज आज भी आपको याद करते हैं, नहीं करते हैं? क्या वो हमेशा के लिए मूव ऑन हो चुके हैं? क्या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए? तो कहीं ना कहीं आप इस सस्पेंस में आज फंसे हैं। तो आज इस बात के लिए क्लियरिटी हो जाएगी, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए आपके पार्टनर की। नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, या ऑन ऑफ सिस्टम है, आप दोनों के बीच सिचुएशनशिप है। जो भी आप इस वक्त अपनी एनर्जी को देख के आपको आप जिस भी एनर्जी में हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये एनर्जी 12 की 12 राशियों के लिए होने वाली है रेजोनेट। ठीक है। तो आप लोग जिनको भी ये रेजोनेट होती है, आप क्लेम करिए, और जिनको नहीं होती है आप उसे किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये जो है 12 की 12 राशियों के लिए ये एनर्जीज आप लोगों के लिए इक्वल होने वाली है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको अपने पार्टनर का इंतज़ार करना है या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए? क्या बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए? क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका, आपके पार्टनर आपको एक टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्यार उन्होंने दिया था, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार था। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के लिए आपने कस्में वादे खा लिए थे, आपने अपने एक फ्यूचर एक दूसरे में देख रहे थे। लेकिन सडनली कुछ टाइम तक तो ठीक था, लेकिन सडनली आपको बिना बोले वो आपकी लाइफ से बिल्कुल बिना बताए कहीं ना कहीं आपसे कट ऑफ हो चुके हैं। कहीं आपको इस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं चला कि आखिर ऐसा हुआ क्या है उनकी लाइफ में, जो उन्होंने डायरेक्ट आपको किनारा कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज आप जिस सिचुएशन में हैं वो आपका ये 5 ऑफ कप्स, आप अकेले हैं आपके जीवन में। परेशानियां, हो सकता है कि इस गम में आप बीमार भी रह चुके हैं, इस गम में आप अपने आप को बहुत दुखी कर चुके हैं, अपने आप को एंजाइटी में रहते हैं, कुछ अच्छा करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता। कहीं ना कहीं आप बीमारी के भी शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अच्छा सोच भी नहीं पा रहे हैं, कुछ अच्छा कर भी नहीं रहे। जो एक सजना संवरना वो भूल से गए हैं आप। कुछ अच्छा खाने का मन नहीं करता, कहीं घूमने का मन नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। तो सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है हमारे पार्टनर को, जो वो बिना बताए आपकी ज़िंदगी से सीधा छू अंदर हो गए। तो आपको ये यकीन करना होगा कि उनकी लाइफ में आपको पहले से ही थोड़ा सा भनक तो लग गई थी, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन हो सकती है। कोई ऐसा इंसान जो उनको पहले से ही जानता हो, कोई उनकी फ्रेंड सर्कल में ही हो, जो उन्हें पहले से ही उन्हें पसंद करता हो। तो कहीं ना कहीं वो उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो उस इंसान से भी फिजिकल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ फिजिकल होने के बाद उन्हें अब इस तरह से वो फंस चुके हैं कि वो अब आपके पास आपका प्यार को कम महसूस कर रहे हैं, और सामने वाले के प्यार को ज़्यादा तजुर्बे दे रहे हैं। तो मजिशियन का कार्ड है, आपकी आंखों में धूल झोंका गया है। आपके पार्टनर ने आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। जैसे वो दिखते थे वैसा उन्होंने उन्होंने माइंड से गेम खेला है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ दूरी करने का नतीजा ये भी है कि उनके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप उनके जीवन में रहे हैं। और शायद आपने एक दो बार ही आपको भनक भी लगी होगी, लेकिन आपने सोचा है कि ये इंसान ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि इसकी मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें आपको इस चीज़ तक आपको दिमाग में आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हो सकती है। और दूसरी बात,
जो थर्ड पार्टी ये भी हो सकते हैं कि कई लोग अपने पेरेंट्स की प्रेशर में आपसे दूर हो गए हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि जल्द वो शादी करें और सेटल हो जाए, और उनकी रजा मर्जी नहीं पूछी जा रही, अपनी मर्जी चलाकर वो उनकी शादी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया है कि सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊंगा तो ख़राब भी हो सकती है, या आप उन्हें नहीं समझ सकती हैं, या वो आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते। तो कुछ सीन में ये भी हो रखा है कि कुछ पार्टनर अपने पेरेंट्स के कहने पे शादी के लिए हाँ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे ब्लॉक या नो कांटेक्ट इसलिए किया है कि अगर वो आपको बताते तो शायद आपका बुरा हाल हो जाता रोके, और उन्हें ये डिसीज़न उन्हें अपने पेरेंट्स की बात मानने में मजबूरी हो जाती। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम पेरेंट्स की भी बात माननी इसलिए भी कंपलसरी हो जाती है कि क्योंकि उनके घर में लगता है कि कोई है ना, कोई पेरेंट्स या कोई दादा हैं जो जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, और वो चाहते थे कि उनकी शादी उनके जीते जी हो जाए। तो ये सब कुछ जल्दबाजी में हुआ जा रहा है ये काम। तो देखिए, ये है ना, जो एक एजेड पर्सन है जो शादी की तैयारी ये फ़ौरन कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो, और वो चाहते हैं कि उनके रहते रहते फटाफट से शादी हो जाए। तो कुछ इस तरह से उनके सामने चीज़ें डाल दी गई है, और वो थोड़ा डिसीज़न लेने में टेंशन आ गया उनको, तो वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है। तो इसलिए उन्होंने आपको चाहा है कि वो नो कांटेक्ट करके ही, जब सिचुएशन ठीक हो तो ही वो आपको कांटेक्ट करके बताएंगे कि ये मेरी हालात थे और ये मेरी पोजीशन है थी और मेरी मजबूरी थी। तो ये भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने जान के थर्ड पर्सन के, आपके कोई रोमांटिक पर्सन है उनके उनसे इन्वॉल्व है, जिसके कारण आपके आपके प्यार को धोखा दिया जा रहा है, आपके पीठ पीछे खंजर बोके जा रहे हैं। तो ये जो पार्टनर है आपका, ये मुझे लग रहा है कि एक नंबर का धोखेबाज भी हो सकता है, क्योंकि इस इंसान ने झूठी प्यार दिखा के आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की साजिश की थी। तो कहीं ना कहीं ये आपको झूठे वादे किए हैं इसने, लेकिन इसका वादा बिल्कुल झूठा है, क्योंकि ये इंसान थोड़ा, मुझे लग रहा है कि कुछ पैसों का लालची दिख रहा है, इसे आपसे अच्छा ऑप्शन कहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं इसे ये लगा कि भाई आपसे अच्छा ऑप्शन इन्हें कहीं मिला, जिसके कारण ये अपने उस पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होकर आपको हमेशा के लिए छोड़ने का इन्होंने इरादा भी बनाया है, और ये भी सोचा है कि अगर ये शायद दोनों के साथ भी गेम खेलना चाहते थे, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते थे और सामने वाले को भी लेके चलना चाहते थे। तो ये आपसे लेस कांटेक्ट में थे या बात नहीं कर रहे थे, तो यही इनका रीज़न था कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था जो आपके साथ। तो अब आपको मूव ऑन करना है या आपको इंतज़ार करना है। देखिए, ऐसे इंसान के लिए आपको बिल्कुल भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लाइफ हेल कर दिया है इंसान ने। तो आप इस इंसान से आप उम्मीद ही क्या कर रहे हैं? तो आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने ऊपर फोकस करना है। आपके जीवन में ये इंसान जो आया है ना, ये कार्मिक पैटर्न था आपका, ठीक है। तो एक बोलते हैं ना कि एक एक टाइम पीरियड तक आपके साथ इनका कर्मा था, तो ये कर्मा आपके रिलीज़ करके अपने निकल चुके हैं। लेकिन अब जो आपके जीवन में आएगा ना, वो बेहतरीन इंसान आएगा जिनसे आप रियल में लव करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई इससे भी अच्छा पार्टनर जो आपके लिए डिज़र्व करता है, तो कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में ज़रूर आ रहा है। और हो सकता है कि आपको प्रपोज़ल भी बहुत लोग देते हैं, लेकिन आपने इस इंसान के लिए सबके प्रपोज़ल ठुकराए हैं। तो आप अब इन चीज़ों को जान चुके हैं कि आपके लिए अब सही फैसला का समय है। आप सेल्फ लव में आ चुके भी हैं, और कई लोग आज भी इंतज़ार करें तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि ये आपके साथ माइंड गेम था और कई लोगों के साथ मजबूरी भी थी। लेकिन फिर भी आपको ऐसे इंसान के साथ अब दोबारा से उनका इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कमबैक का इंतज़ार नहीं करना है, आपने अपने जीवन में फोकस करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
क्योंकि आपकी जो ये सिचुएशन हुई है, ये कुछ कर्मा से, कर्मा आपको आपके कार्मिक पैटर्न बन के आए थे, जिसके कारण आपकी लाइफ में ये आपको दगा दे गए और आपके साथ गलत किया है। लेकिन आपको ये मैं यकीन मानो कि आपके लिए आगे कोई एक अच्छा इंतज़ार कर रहा है, कोई अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी लाइफ इससे ज़्यादा अच्छी होगी। और ऐसी हेलनेस जैसी ज़िंदगी आपको ऐसे इंसान के साथ नहीं काटनी जो इंसान आपके लिए तीसरे चौथे को छोड़ के चौथे के बाद जा रहा है, आपको अपनी परेशानी नहीं बताता। अगर वो आपको हकीकत बताते तो शायद आप इसके रिश्ते को हमेशा आगे तक रखते, लेकिन इस इंसान ने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा, तो इसका मतलब आप इनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो प्रायोरिटी नहीं होती तो इसका मतलब आपको इसके लाइफ में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो आपको अपना मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे चलकर बहुत दुख देगी। तो आपको अभी से समझ करना है और अपने जीवन में मूव ऑन करना है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये छोटा सा एनर्जीज वाली वीडियो आपके लिए समझ में आ रही है, तो आपको बहुत जल्दी फैसला लेना है और अपने जीवन की तरफ आगे फोकस करना है। ठीक है। और जिस जिसको ये रेजोनेट हुई है, प्लीज़ कृपया करके आप लोग इसे क्लेम करिए, थैंक यू यूनिवर्स बोलिए। अगर हमारा इस रीडिंग से आपका भला होता है तो कहीं ना कहीं आप लोग सुपर थैंक्स या सुपर मेंबरशिप के थ्रू भी आप लोग अपना योगदान दे सकते हैं। और अपनी लाइफ को आप सही सलामत रखिए, क्योंकि अगर आपकी लाइफ अच्छी रहेगी तो जीवन में आप आगे बहुत कुछ उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको किसी के पीछे अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना, अपने आप को एंजाइटी फील नहीं करनी है, अकेलापन नहीं करना है, क्योंकि दुनिया इसी का नाम है। दुनिया में सबक अगर मिलता है तो आगे आपके लिए बहुत अच्छी रास्ते खोलता है। आप अच्छे लोगों और बुरे लोगों से रूबरू होते हैं, और आपके जीवन में कौन सी चीज़ आपके लिए मायने रखती है, कैसे लोग मायने रखते हैं, वो आप पहले ही जान चुके होंगे। तो अब आप जो भी फैसला लेंगे, आप ऐसे लोगों से ज़रूर अपनी लाइफ में लेंगे जो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए डिज़र्व करते हैं। वो लोग नहीं जो लोग सिर्फ ऑप्शन की तरह से आपको ट्रीट करते हैं। ये चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप लोग ज़रूर इसको क्लेम करिए, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, यूनिवर्स के लिए थैंक यू करिएगा, ताकि ये कार्ड आपके लिए ही आए हैं और ये कार्ड के थ्रू आपके जीवन को सुधारने की एक प्रयास है। और अगर आप लोगों को कुछ इस प्रयास के द्वारा आपकी जीवन संवरता है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और नेक्स्ट रीडिंग में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। आप इस रेजनेट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को आया है, आपके जीवन में ये चीज़ें आई हैं तो इसे रेजनेट कर आपको हुई है तो आप इसे क्लेम करिए और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे आप लोगों के लिए जल्द। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा और अपने भविष्य का ख्याल रखिएगा। अपने आप से प्यार करिए और अपने जीवन में फोकस करिए, एक अच्छी रास्तों में चलने की कोशिश करें। और ईश्वर ने जो आपके साथ किया है वो आपके भलाई के लिए किया है। हो सकता है कि आज आपको थोड़ी दिक्कत है, हो सकता है आगे चल के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते, तो इसलिए कर्मा आपका इतनी जल्दी यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करिए। ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय हिंद।